लास्ट में बच्चों ये प्रिवेंशन भी आपको लिख कर के आना है। अलग से कभी प्रिवेंशन पूछे तो आपको ये सारे तीनों पॉइंट्स लिखने ही पड़ेंगे, और नहीं भी यदि सिर्फ कोरोजन आता है तब भी आप लास्ट में प्रिवेंशन 2 या 3 पॉइंट दे करके एंड करेंगे। ठीक है, प्रिवेंशन मीन्स क्या करें हम ऐसा कि कोरोजन रेट या तो कम हो जाए या कोरोजन ही ना हो। ठीक है, तो इसके जो मेन जो पॉइंट्स होते हैं वो जो पहला है वो लिखिए, ये है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन, बैरियर मीन्स कि आप कुछ ऐसा करिए कि वो जो मेटल की जो सरफेस थी उसके ऊपर कुछ ऐसा कोट कर दीजिए, जैसे आपने ऑयल लगा दिया या पेंट लगा दिया, ठीक है, ग्रीस लगा दिया। इस तरीके से यदि आपने उस मेटल की सरफेस के ऊपर एक कोटिंग कर दी तो होगा क्या कि जो आने वाली एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इम्प्योरिटीज़ हैं, वाटर है, ये सब उस मेटल को इतना इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक लेयर जो है वो आपने लगा रखी है जो उस कोरोजन को होने से रोक रही है। ठीक है, तो बैरियर प्रोटेक्शन में आप इतना लिख कर गए। सेकेंड पॉइंट जो होगा वो आप लिख कर के आना, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, इसका क्या मतलब हुआ कि आपने एक 9th 10th में एक बहुत प्रोसेस पढ़ी होगी बहुत अच्छी, वो थी गैल्वेनाइजेशन। याद आ रहा है कुछ? गैल्वेनाइजेशन मीन्स इसमें क्या करते हैं कि जैसे आयरन का पीस है, ठीक है, आयरन का पीस है, तो हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू इस आयरन के पीस के ऊपर हम क्या करते हैं, जिंक की लेयर को डिपॉजिट करवाते हैं। ठीक है ना, तो अंदर है तुम्हारा आयरन और बाहर किसकी लेयर को तुमने डिपॉजिट करवा दिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा के जिंक की लेयर को। ठीक है, तो जिंक जो होगा वो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का काम करेगा। मतलब कि यदि आसपास से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या इम्प्योरिटीज़ का यदि अटैक हो रहा है तो बाहर जो लेयर है वो किसकी है, जिंक की है, तो इफेक्ट में भी कौन आएगा, जिंक आएगा। और जिंक जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किसके कंपेयर में, आयरन के कंपेयर। तो जो भी नुकसान होना है, जो भी लॉस होना है वो जिंक का होगा और आयरन जो होगा वो सेफ हो जाएगा। तो इस तरह से प्रिवेंशन में हमने जिंक का यूटिलाइजेशन किया, जो एक सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है, उसने सैक्रिफाइस किया है किसके लिए, आयरन के लिए। ठीक है, तीसरा एक पॉइंट आप दे सकते हो प्रिवेंशन का, तीसरा पॉइंट आप दे सकते हो यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन। यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे सॉल्यूशन इस आयरन के पीस के ऊपर लगा दिए जाएं जो एंटी रस्ट हो, मतलब जिनमें रस्टिंग होती ही नहीं है। और वो सॉल्यूशन कौन से होते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेट और अल्कलाइन क्रोमेट सॉल्यूशन। ये आप याद कर लिए। ठीक है, ये आपको लिखना है, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ ले। तो इस तरह से वैसे तो और भी प्रिवेंशन है बहुत सारे, मगर ये 3 मेन प्रिवेंशन जो थे वो सफिशिएंट हैं आपके इस आंसर को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर?